आज हम आए हैं देहरादून में द्रोण स्थली आर्स कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून। तो ये कन्याओं का महाविद्यालय है, गुरुकुल है और वैदिक पद्धति से यहाँ पर शिक्षाएं दी जाती हैं। आप अपनी बच्चियों का, बेटियों का यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर जगह पर है, कैनाल रोड, देहरादून में कैनाल रोड पर ये आश्रम है, ये गुरुकुल है। ये गुरुकुल का कैंपस है, वो सामने छात्रावास है और इनका मोटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, बैक टू वेदास, आओ लौट चले वेद मार्ग पर। तो वैदिक सिद्धांतों के आधार पर यहाँ शिक्षाएं होती हैं। ये ध्यान कक्ष है जी। यहाँ पर कन्याएं मेडिटेशन करती हैं। उनकी सुख सुविधाओं का, सुरक्षा का इस गुरुकुल में पूरा ध्यान रखा जाता है। आप कितने सालों से हैं? मुझे 4 साल हो गए। गर्व की अनुभूति होती है इस गुरुकुल में पढ़ने के बाद? हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गुरुकुल के बारे में मैं यहाँ की कन्याओं से ही चर्चा करना चाहूँगा। हाँ, ये कन्या है जी। कि सात्विक भोजन मिलता है और सुबह जो है नाश्ता बच्चियाँ बनाती हैं या कोई और? हमारी भोजन माताएं हैं। भोजन माताएं हैं, अलग से हैं, वो बनाती हैं। वो बनाती हैं। कभी कभार जो है बच्चों को क्योंकि सीखने के इनको तौर भी पर, सिखाना है। हाँ जी, सीखने के तौर पर जो है बच्चे जो हेल्प कर लेते हैं, या फिर माताएं जैसे कभी उनकी कुछ छुट्टी पे गई हुई है या कुछ अतिथि ज्यादा आगे, तो बच्चे जो है हेल्प कर लेते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपके गुरुकुल में आके हमें बहुत अच्छा लगा। पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किया जाता है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया जी। 10 बच्चे छोटे कमरों में यहाँ पर जी जी जी। तो इतने बड़े हॉल में यहाँ पर 5-6 बच्चियाँ एक साथ रहती हैं। देखिए कितना बड़ा हॉल है और सबके लिए अलग अलग अलमारियाँ हैं। उनकी घंटी बज चुकी है, तो सबके लिए अलग अलग अलमारियाँ हैं, सबके लिए रहने के लिए स्थान है और बहुत ही अच्छा वातावरण है। जो हवा का सर्कुलेशन है, वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर है और कमरे से बाहर निकलते ही ये प्रांगण है। तो इस तरह के जी, कितने कमरे हैं इस तरह के? हमारे पास हैं यहाँ पर 18 कमरे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बच्चियों को भेजते हैं तो उनकी सुविधाओं का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। यहीं पर बच्चियाँ बाहर बैठकर, कमरों के बाहर बैठकर पढ़ती हैं। जी 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 जी। क्लास हमारी है उधर जी, लेकिन हम फिर भी पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लासरूम है, क्लासरूम की बिल्डिंग है यहाँ पे। और इधर ये भोजनालय है, ये भोजनालय है जी, कैंटीन है, यहीं पर भोजन बनता है और यहीं पर सब लाइब्रेरी है जी, पीछे लाइब्रेरी है। देखिए अगर आप अपनी बच्चियों को यहाँ पर भेजेंगे तो सोचिए कितना प्यारा, कितना सुंदर और कितना सुरक्षित वातावरण आपकी बेटियों को यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ की सारी आचार्य महिलाएं हैं और महिलाएं इस कार्य को संभाल रही हैं। देखिए कितना प्यारा वातावरण है इस गुरुकुल का। जी, ये लाइब्रेरी है जी, सामने लाइब्रेरी है और ये भोजनालय। ये भोजनालय है इधर दाएं हाथ पे। ये सामने यहाँ पर क्लासरूम्स हैं सारे। ये ऊपर है, ये सारे क्लासरूम हैं और ये यहाँ पर भोजनालय है। यहाँ पर ये यज्ञशाला है इस गुरुकुल की। यहाँ पर हर रोज़ सुबह सुबह यज्ञ होता है। तो बच्चों की शिक्षाओं का, संस्कारों का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इस गुरुकुल में आप अपनी बच्चियों को भेजकर अपनी बच्चियों के जीवन पर उपकार करेंगे, कल्याण करेंगे उनके जीवन का। तो अपनी बच्चियों को गुरुकुल में अवश्य भेजिए।
आचार्य जी, यहाँ पे जो बालिकाएं हैं वो कहाँ देश के किस किस कोने से आई हुई हैं? तो हमारे गुरुकुल में तो पूरे भारत के सभी जगह से बच्चे हैं। जैसे मतलब उत्तराखंड से भी है, उत्तर प्रदेश में भी से है, मध्य प्रदेश से है, गुजरात से भी है, और क्या कहते हैं राजस्थान से है, उड़ीसा से है। तो हर जगह के बच्चे, यहाँ के नेपाल के भी बच्चे पढ़ के गए हैं, और अभी भी एक नेपाल की बच्ची पढ़ रही है यहाँ पे। तो हर जगह के बच्चे हैं जी। यहाँ पर कोई जात पात भेदभाव प्रांत ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी आते हैं और पढ़ने के लिए श्रद्धा रखते हैं और चाहते हैं तो उन सबको विद्या की शिक्षा दी जाती है। मैंने यहाँ पे देखा जो बच्चियाँ हैं वो आपस में संस्कृत भाषा में बात कर रही हैं। जी। तो ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुख की अनुभूति हुई। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे जो शिक्षाएं हैं वो सामान्य शिक्षाएं किस भाषा में दी जाती हैं और कहाँ से कहाँ तक की यहाँ पे शिक्षाएं हैं? अब जो बच्चे आते हैं मैं तो आपसे ये कहूँगी वर्णोच्चारण शिक्षा से ही हम प्रारंभ करते हैं जी। तो इनको पहले शुद्ध उच्चारण सिखाते हैं, वर्णमाला कैसे बोली जाती है और उसका उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न जो हमारा है तो किस प्रकार से है, वो उस शिक्षा से लेकर फिर इनको संस्कृत भी सिखाते हैं। ऐसे तो जैसे परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, उसमें तो पूरे कोर्स होते हैं सारे, हिंदी भी, इंग्लिश भी, साइंस भी, गणित भी, और सभी राजनीति सब कुछ होता है। लेकिन जो संस्कृत की विशेष शिक्षा है हम उनको सिखाते हैं, संस्कृत के अनुवाद सिखाते हैं और व्याकरण सिखाते हैं। विशेष करके अष्टाध्यायी के सूत्र इत्यादि याद करते हैं, धातु पाठ इत्यादि याद करते हैं, और आगे चल के प्रथमावर्ती काशी का महाभाष्य इत्यादि की पढ़ाई होती है जी। गुरुकुल के प्रांगण में मैं श्री राम जी की ये मूर्ति देख रहा हूँ। तो हम अपनी बच्चियों को किस तरह की वीरांगनाएं बनाना चाहते हैं, इस उद्देश्य से इस मूर्ति को यहाँ पर लगाया गया है। आचार्य जी, जो हमारी यहाँ बच्चियाँ हैं उनके दूध की व्यवस्था कैसे होती है? अभी तो जो गाय हैं, देसी गाय हैं, तो उसके दूध पीते हैं। अच्छा, देसी नस्ल की गाय हैं यहाँ पे, उनका दूध सभी बच्चियों के लिए उपलब्ध है। और ऐसे भी मतलब गुरुकुलों में तो हमेशा गाय की ही दूध जी प्राथमिकता दी जाती है, और वो गाय के ही दूध पीते हैं बच्चे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गौ का दूध जो है सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है जी। बिल्कुल। और वेदों में भी यही आया है, गौ का दूध अमृत होता है जी। और वो उससे मतलब बहुत लाभ होता है, तो इसलिए गौ के दूध पीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय नहीं पीते, दूध बिल्कुल।